आज 10 मई दिन शनिवार 2025 की मैं सबसे बड़ा अपडेट आपको देने जा रहा हूं। आखिर काल में शनिवार के मध्य रात्रि क्या हुआ। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है, पागल हो चुका है, डिप्रेशन में जा चुका है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट करने के लिए लॉन्च किया मिशन सिंदूर, और सिंदूर की ताकत दिखाने के लिए मोदी जी ने पाकिस्तान के आम जनता को टारगेट नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने को टारगेट किया और चुन चुन करके आतंकवादियों को मार गिराने का, नाश्ता भूत कर देने का काम किया। लेकिन पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लग गई, क्यों वह युद्ध चाहता है? इससे पहले कह रहा था अगर भारत हमारे तरफ ताकता है तो भारत के ऊपर हम परमाणु बम छोड़ेंगे। क्या मोदी जी जो राफेल रखे हैं, मिसाइलें बड़े बड़े रखे हैं, क्या दिवाली में पटाखे फोड़ने के लिए रखे हैं क्या? होली में प्रदर्शन करने के लिए रखे हैं क्या? और पाकिस्तान ने जो आज की मध्य रात्रि में नीच हरकत काम किया है वह बिल्कुल माफी के काबिल है ही नहीं। मैं बता दूं दोस्तों, आज के मध्य रात्रि में पाकिस्तान के कुछ ड्रोन उड़ते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे और उसकी दोहरी रणनीतियों को देखिए। अपने जहाज़ों को, जिसमें आम जनता सफ़र करती है, उन जहाज़ों को बंद नहीं किया है। ये सोचा, उसे लगा कि अगर आम जहाज़ को अगर सैनिक टारगेट कर देंगे तो विदेशों में ये हम रीमर फैलाएंगे कि मोदी के सैनिक ने, भारत के सैनिकों ने आम जनता के जहाज को उड़ा दिया। लेकिन हमारे भारत के जो सैन्य बल है काफ़ी सूझबूझ से काम किया। रात्रि में कुछ चमकता हुआ जा रहा था, टारगेट बनाए कि आखिर दिल्ली की तरफ पाकिस्तान से क्या जा रहा है, और सैनिकों ने अपने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी हथियार से उस ड्रोन को, महाघातक थे, उसे गिराने में सफल रहे। जम्मू कश्मीर में अमर अब्दुल्ला चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बचाओ बचाओ, क्योंकि रात्रि में रात भर अमर अब्दुल्ला के घर के पिछवाड़े यानी कानों में, अमर अब्दुल्ला के कानों में बम बारूद फटने की आवाज़ें रात भर सुनाई दी। और वह मोदी साहब से गुहार लगा रहे हैं कि भैया हम आपके शरण में हैं, हमें बचा लीजिए, हमें शरण दीजिए, पूरा कश्मीर आपका है, आपके शरण में है, आप चाहें तो हमें बचा लेंगे, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। और पूर्ण समर्थन की बात कर रहे हैं अमर अब्दुल्ला। और इधर भारत पाकिस्तान के युद्ध को देखते हुए श्रीनगर एयरपोर्ट सहित 32 एयरपोर्ट को 9 मई से लेकर के 14 मई 2025 तक आम नागरिकों के उड़ानों को रद्द कर दिया गया है कि वो अपने घर पर रहें, सेफ रहें। जो मोदी जी या सैन्य बल जो कार्य कर रही है देश के सुरक्षा के प्रति, उसमें कोई व्यवधान पैदा ना हो, हमारा आम नागरिक, हमारे जो आम जन हैं वो सुरक्षित रहें, एक भी आदमी को नुकसान ना हो, ये हमारे भारत के लोग चाहते हैं, हमारे भारत की सैनिक चाहती है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं। और कहीं ना कहीं भारत के हर कोने कोने में एक बात की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है कि भारत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे तो विदेशों में दौरा क्यों कर रहे थे। आज समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी विदेशों में जो दौरा किए थे उसका लाभ भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच कैसे विदेशों से मोदी साहब को सहायता देने की हर देश बात कर रही है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात कर रही है। ये है विदेश नीति मोदी जी की, इसकी भी चर्चा जम के हो रही है। इधर मैं बता दूं कि भारत पाकिस्तान युद्ध में जो हमारे भारत के जवान हैं मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान के पास बम बारूद गोले अब नहीं बचे हैं, अगर बचे हैं तो चाइना के डुप्लीकेट मिसाइलें बचे हैं, चाइना के डुप्लीकेट नए टेक्नोलॉजी का कुछ हथियार बचे हैं जिन्हें कहा जाता है चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक। और चाइना के टेक्नोलॉजी मात्र पेपर पर मजबूत है, रियल में भारत के हथियारों के सामने फुस्सी निकल जा रही है, हवा निकल जा रही है, पूरा धुआं धुआं हो जा रहा है। और मैं बता दूं कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो
तो पाकिस्तान का नामो निशान बहुत जल्द ही मिट जाएगा। और मैं बता दूं कि पूरे विश्व का नज़र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक विचारों पर टिकी हुई है। वो सब जानता है कि भारत टेक्नोलॉजी और हथियार के मामले में आज बहुत मजबूत है। पाकिस्तान को चाहे तो मात्र 5 मिनट में नक्शे से मिटा सकता है। और ये पाकिस्तान फालतू उछल कूद मचा रहा है। बकिया कमेंट भी करिए, देश को मजबूती मिलेगा। सैनिकों के बारे में आप क्या सोचते हैं, थोड़ा कमेंट करिएगा। जय हिंद।